Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is CB Amin Khan and today we are going to discuss Ghar Mathematics Grade 8 and the Unit is 3. The title of Unit 3 is Square Root and Cube Root. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 3.2 पे. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट. फाइंड स्क्वायर रूट हमने करना है किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 225 फैक्टराइजेशन के मेथड से हमने इसको फाइंड आउट करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन. तो ये देखें 225 को 5 for the 20 2 कैरी चला गया तो 5 के सामने 25 हो गया. 5 5 the 25, 5 9 the 45, 3 3 the 9 and 3 1 the 3. तो क्या फैक्टर इसके बन रहे हैं? 5 into 5 into 3 into 3. तो ये 5 का पेयर है, 3 का पेयर है. तो ये 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर. इनके स्क्वायर आप अलग अलग कर दें, स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल. तो 5 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 15. ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. इसी से हम इसके बाकी पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड. ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने किसे? डिवीजन मेथड से. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखते हैं. 1 2 2 5 इसको हमने डिवीजन मेथड से करना है. तो उसमें देखते हैं कि हमने कोई एक नंबर ऐसा इधर लगाना है जो इधर भी लगे उधर भी लगे और या तो इसके इक्वल आ जाए, इससे लेस देन आ जाए. तो देखिए हम क्या करते हैं, 3 द 9. ये जो टर्म है ये इधर ऐड हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी. 12 में से 9 गया तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3. ऊपर से क्या उतरेगा 2 और 5. अब मैंने 6 के साथ कोई ऐसा डिजिट लगाना है कि मैं ये आंसर मेरा 325 आ जाए, से लेस देन आ जाए. तो मैं इधर 5 लगाता हूँ, इधर भी 5 लगाता हूँ. तो 65 को जब 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 325. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 35. ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा. इसी के से इसके बाकी पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करते हैं. फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर दिए में हमने इनका क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट. क्वेश्चन 3 324 1 2 2 5. सिंपल इसी से हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, हम इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं. तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको कर लेते हैं. यहाँ देखें 3 to 4 का एलसीएम ले लेते हैं. 2 1 the 2, 2 6 the 12, 2 2 the 4, 2 8 the 16 and 2 1 the 2. अब 81 आ गया. तो 3 2 the 6, 3 7 the 21, 3 9 the 27, 3 3 the 9 and 3 1 the 3. तो ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गए किसके? 324 के. अब हमने किसके फाइंड करने? 1 2 2 5. 5 to the 10, 5 for the 20, 5 5 the 25, 5 for the 20, 4 कैसे? 5 9 the 45, 7 7 the and 7 1 the. तो ये 1 2 2 5 के ये भी हमारे प्राइम फैक्टर आ गए. तो देखें 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 और नीचे हमारे को क्या 5 into 5 into 7 into 7. ये पेयर बना रहा है, ये पेयर ये पेयर ये पेयर ये पेयर, इनके ये पेयर बन गए. तो ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर इन 7 का स्क्वायर. ये स्क्वायर मैंने इसके ऊपर भी अलग कर लिया, इसके ऊपर भी अलग कर लिया. ये स्क्वायर इस रूट से गया, ये स्क्वायर से रूट से गया. तो 2 into 3 into 3 और 5 into 7. तो ये सिंप्लीफाई ओके, ये आंसर आ गया. अब हम आपको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 3 the 6, 6 3 the 18 और 5 7 the 35. तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा. इसी के साथ हम इसके बाकी के पार्ट रिजॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल. डेसिमल्स का हमने क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो देखें बिल्कुल आसान है. जिस तरीके से हम रैशनल नंबर का फाइंड करते हैं उस तरीके से हम इनका भी फाइंड आउट कर लेंगे. 0.00
0.0081 0.0081। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि हम पॉइंट जब ख़त्म करते हैं तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो आ जाते हैं। तो ये 4 डिजिट है तो 4 ज़ीरो आ गए। तो ये हो गया ऊपर 81 और नीचे 10,000। 81 का जब हम लेंगे तो 3 2 द 6, 3 9 था, 3 3 था, 3 1 था। और जब हम 10,000 करेंगे 2 5 था, 3 0 आ गए, 2 द 4 1 कैरी, 2 5 था, 10 आ गए, 2 0, 2 1 द 2, 2 द 4 1 कैरी, 2 5 द 10 फिर 0, और 2 6 द 12, 2 द 4, 2 5 द 10। अब ये 5 पे आ जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 आने से हो गया तो 5 के टेबल डिवीजन होगी। 5 1 द 5, 5 to the 10, 5 5 the 25, 5 to the 10, 5 5 the 25, 5 5 the 25 and 5 1 the 5। तो देखें ये 3 into 3 into 3 into 3 और ये हमारे पास ये 2 का एक पेयर है, 2 का दूसरा, एक 2 का पेयर, दूसरे 2 का पेयर, 5 का पेयर और फिर दूसरे 5 का पेयर। अब इनके ऊपर हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, दूसरा भी 3 का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनके स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, ये हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो 3 3 द 9, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 9 2 टू द 4, 4 5 द 20, 25 द 100। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.09। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसमें भी स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक। तो 1.0096, इसको हम किस तरीके से कर लेते हैं, डिवीजन मेथड से। 1 1 दा 1, 1 में से 1 गया, 0 हो गया, ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये 0, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, क्या नीचे उतरेगा 96। अब इसके आगे मैं क्या लगाऊंगा, ये वाला तो इधर 1 ऐड हो गया, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। अब मैंने इसका कोई ऐसा डिजिट लगाना है कि जो कि इसके 96 के इक्वल आ जाए या इससे लेस देन आ जाए। तो यहाँ लगाते हैं 4। तो देखें 4 4 द 16, इधर करके दिखा दें। 24 को जब 4 से करें, 4 4 द 16, 2 4 द 8 1 9। तो देखें ये क्या आ गया 96। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया 1.004। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5। हमने 5 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सिंपल, इसको कहते हैं 2 टू द 4, 5 में से 4 गया, 1 पॉइंट लगाया, 0 मिल गया। अच्छा, अब इसमें ये 2 ऐड किया तो ये क्या हो गया 4। अब देखें इसके आगे मैं अगर 1 भी लगाता हूँ तो ये डायरेक्ट 10 से बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स हमें कोड 0 लगाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 4 को अब किससे मल्टीप्लाई करना है कि 4 के समय क्या डिजिट लगाऊँ, उसको मल्टीप्लाई करूँ कि वो 100 के इक्वल आ जाए, इससे लेस देन आ जाए। तो देखें इसको अगर हम लगाते हैं, इसका अगर 2 लगा के 2 से करते हैं तो 2 टू द 4, 4 टू द 8। इसका अगर हम 3 लगाते हैं, 3 3 द 9, 3 4 द 12। तो ये बड़ा हो जाएगा, ये नहीं आएगा, ये वाला आएगा। तो इधर 2, इधर क्या जाएगा 84। तो देखें 100 में से 84 गया तो क्या बचा 16। अब पॉइंट लगा तो एक 0 और आ जाएगा। 42 में 2 ऐड किया तो ये क्या हो गया 44। अब मैंने 44 के साथ कोई ऐसा डिजिट लगा के मल्टीप्लाई करवाना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से या तो ये 1600 की इक्वल आ जाए या इससे कम आ जाए। तो देखें इधर मैं करता हूँ, अगर
इसको मैं 3 से करता हूँ तो ये 1329 पे आ जाएगा, और अगर मैं इसको 4 से करूँगा तो इससे ग्रेटर देन चला जाएगा, तो हम इसको इधर 3 पे ही करवाएंगे, तो ये आ जाएगा 1329, और इसमें 3 एडअप भी हो जाएगा। तो इस 16 में से जब हम ये निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 271। आगे हम इसके 0 पॉइंट लगे हम लगा सकते हैं। अब ये क्या हो गया 446, इसके साथ जब मैं 6 लगाऊंगा तो मुझे इधर भी 6 लगाना पड़ेगा, जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 26796। तो इसको जब हम माइनस करेंगे 271,100 में से तो आ जाएगा 304। तो इसका आंसर हमने 3 अप टू 3 डेसिमल प्लेस ही रखना है, तो हमारा यहाँ तक आंसर भी ठीक होगा, तो आ जाएगा 2.236। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में मूव करते हैं। द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 14,400 स्क्वायर मीटर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। हमने लेंथ फाइंड करनी है स्क्वायर की। क्वेश्चन 7, एरिया कितने 14400 स्क्वायर मीटर, लेंथ फाइंड करनी है हमने। हमें पता है जो एरिया है वो कहता है L स्क्वायर, इट मीन्स एरिया की जगह मैं 14,400 लिख सकता हूँ। अब मुझे लेंथ चाहिए, ये तो लेंथ स्क्वायर है, तो मैंने दो तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। तो जब इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो कट जाएगा, और हम इसका जो स्क्वायर रूट लेंगे 14400 तो ये आ जाएगा 120 मीटर। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 120, तो 120 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एक और क्वेश्चन इसमें करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज 616 स्क्वायर डायमीटर स्क्वायर। ठीक है, इधर एरिया ऑफ अ सर्कल क्या आ गया फाइंड इट्स रेडियस। हमने क्या फाइंड करना है रेडियस, और पाई की वैल्यू हमें तकरीबन दी हुई है 22/7। हमने पढ़ा कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। एरिया 616 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ ये 616 डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 ऊपर मल्टीप्लाई इधर रखे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 616 को मल्टीप्लाई किया जब 7 से तो आया 4312। जब इसको डिवाइड किया 22 से तो आया 196। अब मुझे सिर्फ आर चाहिए, रेडियस है, और ये आर स्क्वायर है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा स्क्वायर ले लूँगा दोनों तरफ, स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो जब 196 का जब मैं स्क्वायर रूट करूँगा तो ये आ जाएगा 14। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा 14। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।